और वहीं बीजेपी ने देहरादून जिले की डोईवाला सीट के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी और बृजभूषण गोरेला को यहां से मैदान में उतारा गया है। और यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की रही है और पहले माना जा रहा था कि डिप्टी रावत भारद्वाज को यहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा। और वहीं डोईवाला सीट पर नजर डाली जाए तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही ये बीजेपी का गढ़ रही है और 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत विजय रहे। और हालांकि 2002 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर 1536 वोटों का था, मगर 2007 के चुनाव में यह अंतर 14,127 वोट का हो गया। और 2012 के चुनाव में त्रिवेंद्र को पार्टी ने रायपुर सीट पर चुनाव लड़ाया, जबकि उनके बदले बीजेपी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को डोईवाला सीट पर उतारा और निशंक ने चुनाव जीतकर बीजेपी की झोली में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की थी। और साल 2014 में निशंक के लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद खाली हुई डोईवाला सीट पर पार्टी ने फिर त्रिवेंद्र को मौका दिया, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार हीरा सिंह बिष्ट से चुनाव हार गए। और साल 2017 में हुए चुनाव में त्रिवेंद्र ने ये सीट वापस पार्टी के खाते में ला दी थी। और वहीं बीजेपी ने विधानसभा की कोटद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी और वर्तमान में यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी को मैदान में उतारने का जोखिम यूं ही नहीं लिया। इसके पीछे पार्टी की मंशा भावनात्मक कार्ड खेलने की है। और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी इस सीट से हार गए थे और इसी वजह से तब बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। और पार्टी मानकर चल रही है कि खंडूरी को हारने का और हराने का मलाल कोटद्वार क्षेत्र की जनता को आज भी है। और ऐसे में इस बार वह खंडूरी की बेटी रितु को विजय बनाकर अपनी भूल सुधार सकती है। और वहीं माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ये विशेष प्रमुखता से उठाकर भावनात्मक कार्ड खेल सकती है। और वहीं यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और पार्टी ने जब 20 जनवरी को 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी तो उसमें भी विधायक खंडूरी का टिकट काटकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु बिष्ट को दे दिया गया था। और इससे महिला मोर्चा में असंतोष के सुर भी उभरे और ये बात भी उभरी कि पार्टी ने जब प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की तो उससे एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही सरिता आर्य को नैनीताल से टिकट भी दिया गया। और इसके उलट अपने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काट दिया गया। और इस सब को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने मंथन किया और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के परिवार से अन्य किसी को टिकट न दिए जाने के मद्देनजर रितु खंडूरी के लिए बची हुई 11 सीटों में से किसी एक पर टिकट देने का निश्चय किया है। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा एक विधानसभा सीट पर उम्मीदवार का नाम घोषित करना शेष है और स्थानीय दावेदारों के विरोध के बाद बीजेपी ने डोईवाला से बृजभूषण गोरेला को उम्मीदवार बनाया। और संभावना है कि आज शुक्रवार को इस सीट पर प्रत्याशी के रूप में गैरोला का नाम घोषित कर दिया जाएगा। और वहीं डोईवाला से डिप्टी रावत को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना के चलते स्थानीय टिकट के दावेदार विरोध भी कर रहे थे और दबाव में आकर पार्टी गैरोला को टिकट दे रही है। और डोईवाला सीट पर पहली बार कांग्रेस और बीजेपी ने स्थानीय प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मैदान से हटने के बाद से चर्चाओं में आई डोईवाला विधानसभा सीट पर भारी प्रत्याशी उतारे जाने की संभावना के बाद स्थानीय भाजपा विरोधी में उतर आए थे और उन्होंने भारी प्रत्याशी थोपे जाने पर इसका कड़ा विरोध करने का फैसला किया था। और टिकट के स्थानीय दावेदारों के बागी तेवरों से पार्टी भी दुविधा में थी और टिकट का ऐलान नहीं कर पा रही थी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,439 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 13 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। और दूसरी ओर गुरुवार को 3,999 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली थी। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सामने आए 2,439 नए मामलों में अल्मोड़ा में 195, बागेश्वर में 52, चमोली में 196, चंपावत में 33, देहरादून में 621, हरिद्वार में 305, नैनीताल में 250, पौड़ी में 209, पिथौरागढ़ में 23, रुद्रप्रयाग में
87, टिहरी में 63, उधम सिंह नगर में 311 और वहीं उत्तरकाशी में 94 नए मामले शामिल हैं। और प्रदेश में अब 31,221 एक्टिव कोरोना केस है, जिनमें सर्वाधिक 14,123 केस देहरादून जिले के और श्रीनगर में पिछले 2 दिनों में बेस अस्पताल में जांच करवाने वाली 7 महीने की बच्ची सहित 32 लोग कोरोना संक्रमित हुए और इनमें मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टर भी शामिल हैं। और वहीं उत्तराखंड में शुक्रवार की सुबह शुरुआत में और मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ हुई। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार सहित अधिकतर सभी मैदानी इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा और फिर धूप खिलाई। और वहीं पहाड़ी इलाकों में भी फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है और प्रदेश के कई इलाकों में शुक्रवार और शनिवार को पारा गिरने और कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया। और वहीं मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में रात को पाला गिरेगा और वहीं कोहरा छाए रहने से मौसम में ठंड में इजाफा होगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल भी छाए रहेंगे और इससे ठंड में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया। और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में पाला भी गिर सकता है। और रुद्रप्रयाग में मौसम में सुधार हुआ और दिन भर धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली। और उधर केदारनाथ, टुंगानाथ, चोपटा में अभी भी कई फीट बर्फ मौजूद है। केदारनाथ सही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम ठीक रहा, भले ही यहाँ कई फीट बर्फ मौजूद है।